दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं ना कि हम अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से और अपनी चतुराई से अपना भविष्य सुरक्षित कर लेंगे। हम अपनी तिजोरियां भरते हैं, बड़े बड़े महल खड़े कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब हमें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस कल की आप इतनी चिंता कर रहे हैं, उस कल की सांसें भी आपके हाथ में नहीं हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे अहंकारी व्यक्ति की है जिसने अपनी सारी ताकत भविष्य को मुट्ठी में करने में लगा दी थी, लेकिन भगवान की एक छोटी सी योजना ने उसे भक्ति का असली स्वाद चखा दिया था। एक नगर में धनराज नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसके मन में एक भयानक डर भी बैठा था। अगर मेरा व्यापार डूब गया, अगर मेरे दुश्मन मुझसे आगे निकल गए तो। इस डर को दूर करने के लिए उसने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन वह भक्ति नहीं बल्कि एक सौदा था। वह मंदिर जाता और कहता कि प्रभु, मैंने आपकी गुल्लक में इतना पैसा डाला है, अब मेरा भविष्य सुरक्षित रखना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन समय का पहिया घूमा, एक प्राकृतिक आपदा आई और धनराज के सारे गोदाम जलकर खाक हो गए। उसके जहाज समुद्र में डूब गए। जिसे वह अपनी मजबूत दीवार समझता था, वह ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। धनराज टूट गया। वह भविष्य की कंगाली की चिंता में पागल होने लगा। उसने भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर चिल्लाया, मैंने इतना दान किया, इतनी पूजा की, फिर भी आपने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। क्या यही आपकी न्यायप्रियता है? फिर उसी समय मंदिर के कोने में एक बूढ़ा फकीर बैठा था, जो मगन होकर एक तार वाला वाद्य यंत्र बजा रहा था और साथ में गा भी रहा था, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। धनराज ने गुस्से में पूछा, क्या गा रहे हो बाबा? मेरा सब कुछ लुट गया और आप कह रहे हैं कि भगवान की मर्जी में ही सुख है। फिर फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, तूने आज तक भगवान को मालिक नहीं बल्कि अपना नौकर समझा था। तो उन्हें पैसे देकर अपना भविष्य खरीदना चाहता था। तूने चिंता की, भक्ति नहीं। जिस दिन तू ये मान लेगा कि तू सिर्फ एक कठपुतली है और डोरी उनके हाथ में है, उस दिन से तेरा डर खत्म हो जाएगा। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार मांगना छोड़कर भरोसा करना सीखा। उसने अपनी बची कुची पूंजी से एक छोटा सा काम शुरू किया और हर काम को प्रभु का प्रसाद मानकर करने लगा। उसने अब भविष्य की फिक्र छोड़ दी थी। फिर चमत्कार यह हुआ कि उस आपदा के बाद सरकार ने नए नियम लागू किए, जिससे छोटे व्यापारियों को बहुत मदद मिली। धनराज का नया काम इतनी तेजी से बढ़ा कि उसने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसे समझ आया कि भगवान ने उसका पुराना अहंकार से भरा साम्राज्य इसीलिए गिराया था ताकि वह उसे एक पवित्र और बड़ा साम्राज्य दे सके। दोस्तों, आज धनराज के पास पहले से कहीं ज़्यादा धन है, लेकिन अब वह धन का मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टी बनकर रहता है। वह अब भविष्य की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जान गया है कि जिस ईश्वर ने उसे राख से दोबारा खड़ा किया है, वह उसे कभी गिरने नहीं देगा। अब वह कहता है, मेरी योजना तो सिर्फ मेरी मुट्ठी की थी, लेकिन
मेरे भगवान की योजना तो सोने की निकली। दोस्तों, भक्ति का मतलब यह नहीं कि आपकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि भक्ति का मतलब यह है कि मुसीबतों के बीच आपकी चिंता ख़त्म हो जाएगी। अपना बोझ उस पर डाल दें जिसने यह पूरी सृष्टि रची है। याद रखिएगा, आप अपनी चिंता से एक पल भी नहीं बढ़ा सकते, लेकिन भगवान पर भरोसे से आप अपनी हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कल की फिक्र छोड़िए और कहिए, प्रभु जो आपकी इच्छा वही मेरा भविष्य।